क्लास 10th का 6 चैप्टर ट्राइंगल त्रिभुज का एक प्रमेय है जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है कि किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल यानी समानांतर एक साइड खींची जाए और वो अन्य दो साइड को दो भुजाओं को किसी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उन साइडों को वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का स्टेटमेंट यानी कथन भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय किसे कहते हैं, यानी इसका स्टेटमेंट किसे कहते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या होता है आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसके अलावा इसका क्या है, प्रूफ भी होता है। प्रूफ कैसे करते हैं वो आज हम आपको बताएंगे। क्लियर। ये हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक ट्राइंगल खींच लिया, त्रिभुज बना लिया। ठीक, एक त्रिभुज बना लिया, ये आपके सामने। इसके नाम लिख देते हैं ए बी सी। क्या लिख लेते हैं, ए बी सी। अब बी सी जो भुजा है, बी सी साइड है, इसकी समानांतर एक लाइन और खींच देते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर देते हैं। तो ये एक लाइन और खींच दी, एक रेखा हमने खींच दी जो बी सी के समानांतर है, जो क्या है, बी सी के समानांतर है। ये समानांतर है, तो जो समानांतर रेखा खींची है उसका नाम हमने डी रख दिया। एक त्रिभुज लिया था एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, इसमें साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ कर दी जिसका नाम क्या है, डीई। ये बीसी दोनों क्या है, पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, ये दो साइड ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो बीपीटी के अनुसार, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ये हो गया, ये हमको सिद्ध करना है क्योंकि एक रेखा समांतर दी है तो उनका दो बची हुई साइड का क्या है, कौन सी साइड समानांतर दी है, डी ई बी सी के समांतर दी है। डी किसके समांतर दी है, बी सी के। तो एक साइड अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसकी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है, समानुपातिकता प्रमेय, आनुपातिकता प्रमेय। तो ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन में। क्या प्रूफ करना है, सिद्ध क्या करना है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। इसके लिए हम क्या करें, डी से साइड ए सी पर एक लंब खींच लेते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। डी से ए ई वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेम कंडीशन क्या करें, ई से एक लंब और खींच लें, एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर लें। तो ये खींच लिया, ये खींच लिया। ठीक, ये भी कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब इसकी वजह से त्रिभुज बनना है अपने, इनके नाम रख दो पहले एम और एन। कौन कौन से ट्राइंगल बनना है, ए पहले तो डी एम लंब हो गया, एक ई एन हो गया, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए, डी एम और ई एन। डी एम और ई एन दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। या तो ये लिखो पूरा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई का क्षेत्रफल, या ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो, ए आर लिख दो। तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 लंब गुणा, सॉरी आधार गुणा लंब। आधार कितना है, ए डी, लंब कितना है, एन ई। आधार कितना है, ए डी, और लंब कितना है, एन ई। ठीक, तो इसमें हम आधार की जगह, बेस की जगह क्या लिख देंगे, ए डी। यहाँ लिख देते हैं हम ए डी इंटू लंब क्या है, एन ई। तो एन ई हमने लंब खींच दिया। ठीक, अब क्या करें, ये क्या है आपका आ गया। अब दूसरा एक ट्रायंगल नीचे और बना लो, एक ट्रायंगल नीचे भी बना लो। तो ये तो आपका आ गया ए डी और एन ई, आधार गुणा लंब। ठीक, अब ये बी से ई तक क्या है, दोनों को मिला दो, डी से सी को मिला दो। ये छोटे छोटे दो कंस्ट्रक्शन है, या
उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। डी से ई को मिला देते हैं, डॉट 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 करके लाइन, और डी से सी को मिला दो, डी से सी को भी मिला दो, ज्वाइन बी एंड ई, डी एंड सी, इनको हमने मिला दिया। इनको मिलाने से क्या होगा, यहाँ भी दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गए, यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए, दो त्रिभुज बन गए। कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया डी बी ई और एक बन गया डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, बी डी ई, कौन सा एरिया, कौन सा ट्राइंगल बना, बी डी ई। इसका बेस कौन सा है, बी डी, और लंब कौन सा होगा, वही जो पहले था एन ई, क्योंकि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आपको इस सवाल को करना है। तो 1/2 आधार कितना है, बी डी या डी बी, बी डी या डी बी कुछ भी लिखो। तो डी बी लिख दिया, और इस पर लंब वही होगा, क्योंकि सामने वाली साइड से खींचा गया ना, एक्सटर्नल भी खींच सकते हैं, बाहर भी खींच सकते हैं। तो ट्राइंगल की एक्सटर्नल साइड पे तो आ रहा है ना, बाहर की तरफ, बाहरी भुजा पर डी एन, अपने डी को एन तक बढ़ा लिया मान लो, तो एन ई इसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो एन ई इसका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, एन ई हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर दो, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई, बी डी ई इक्वल टू 1/2, 1/2 ए डी इंटू एन ई, ए डी इंटू एन ई अपॉन 1/2 डी बी इंटू एन ई, डी बी इंटू एन ई। यहाँ क्या होगा, एन ई और एन ई कैंसिल हो गए, 1/2 और 1/2 कैंसिल हो गए, बचा क्या, ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी। अब दोबारा से करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई दोबारा निकालेंगे हम, ठीक। पहले हमने इधर ए डी वाले बेस पे निकाला था, इस बार ए ई वाले बेस पर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई, एरिया ए डी ई का क्षेत्रफल वही लगेगा फॉर्मूला, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार इस बार ए डी पहले ले लिया था हमने, इस बार क्या ले लें, ए ई लेंगे, इस बार क्या लेंगे, ए ई। तो डी एम क्या हो जाएगा, लंब, 1/2 ए डी, सॉरी ए ई इंटू डी एम, डी एम, ठीक। अब इस बार ट्राइंगल इधर ले लो, डी ई सी या डी सी ई, डी ई सी या डी सी ई ले लो। पहले लिया था बी डी ई, तो इस बार इधर बन रहा है डी ई सी, डी ई सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी लिया, तो 1/2 बेस क्या हो जाएगा, ई सी, बेस हो गया ई सी इंटू परपेंडिकुलर कितना होगा, डी एम, क्योंकि इसी साइड का है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, डी एम। तो परपेंडिकुलर और खींच दो डी एम, लंब कितना आएगा, डी एम और खींच देंगे, तो एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू 1/2 ई सी इंटू डी एम। फिर से डिवाइड कर दो पहले की तरह, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल टू, ए डी का एरिया कितना है, 1/2 ए ई इंटू डी एम, ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। काट दो डी एम से डी एम, 1/2 से 1/2 बचेगा क्या, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। हमको दोनों के आर एच एस बराबर लाने हैं, तो एल एच एस बराबर होना चाहिए, लेकिन इसमें पहले में ए डी ई और बी डी ई दिया है, और दूसरे में ए डी और डी ई सी दिया है। ए डी ई तो ठीक है दोनों जगह, ए डी ई दिया है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दिया है, बी, एरिया बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी, ये दोनों के एरिया बराबर हो जाएं सो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों के एरिया बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, डी ई और बी सी दो समांतर भुजाओं के बीच में बने हुए त्रिभुज हैं। तो हम इसको लिख देते हैं,
एरिया ऑफ BDE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ DEC। ये दोनों बराबर क्यों होंगे? क्योंकि दो समांतर भुजाएं हैं DE और BC, इन दोनों के बीच बने हुए त्रिभुज हैं। जब दो समांतर भुजाओं के बीच जो त्रिभुज बनते हैं उनका क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है? बराबर होता है। तो इसके लिए अपन उसकी कंडीशन नीचे लिख देते हैं, समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच या भुजाओं के बीच, समान आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्राइंगल क्रिएट हो रहे हैं तो दोनों का एरिया कैसा होगा? बराबर होगा। ये इसकी कंडीशन है। दोनों कंडीशन आपकी कैसी हो गई? बराबर हो गए। चलिए, जो हमारे एरिया का रेशियो आया है उनको इक्वेशन 1 और 2 मान लो। ये क्या मान लो? इक्वेशन 1 एंड 2। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें। अगर किसी एक में BD की जगह DEC या DEC की जगह DEC रख देंगे तो हमारे दोनों साइडें कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, ADE और AD तो बराबर है, BD और DEC को चेंज कर लो, BD और DEC को क्या कर लो? बदल लो। तो क्या हो जाएगा? एरिया ADE अपॉन BDE, ADE अपॉन BDE बराबर एरिया ADE अपॉन DEC की जगह भी BDE लिख दो, DEC की जगह क्या लिख दो? BDE। DEC BDE दोनों बराबर हैं, दोनों कैसी हो गई? साइडें आपस में बराबर हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूफ। यही सिद्ध करना था। ये आपकी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सिद्ध हो गई।